मुंबई के पास थाने में हुई 9 करोड़ की लूट की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। इस मामले में थाने की क्राइम ब्रांच और पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 2 दिन बाद पूरे मामले से पर्दा उठाया। पुलिस ने 6 लोगों की गिरफ्तारी के साथ लूट के बड़े हिस्से को बरामद किया। पुलिस ने लूट के मास्टरमाइंड को पकड़ने में लूट में शामिल सभी लोगों की पहचान भी कर ली है। पुलिस के सामने पड़े नोटों के ये बंडल उसी रकम का हिस्सा है जिसे लुटेरों ने मंगलवार की रात एक कैश वैन कलेक्शन कंपनी से लूटे थे। लुटेरों ने इसी चाकू और पिस्टल को दिखाकर 9 करोड़ की लूट को अंजाम दिया था। एक कैश कलेक्शन कंपनी से पुलिस के टेबल तक पहुंचे नोटों के इन बंडलों की अब पूरी कहानी सुनाते हैं आपको। 28 जून 2016 रात करीब 3:22 ठाणे के चेकमेट कंपनी के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि कैसे कुछ लोग उस कंपनी में दाखिल हुए और फिर फरार हो गए। कैमरे में दिख रही ये ईगो गाड़ी भी लुटेरों की ही थी, लेकिन इन धुंधली तस्वीरों से पुलिस का लुटेरों तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। लुटेरों के जाने के बाद पुलिस को चेकमेट कंपनी से 9 करोड़ 16 लाख रुपए की लूट की खबर मिली। मुंबई के पास 9 करोड़ की लूट से ठाणे पुलिस सख्ते में आ गई। मौके पर क्राइम ब्रांच और सीनियर अफसर पहुंचे। एक एक कर सुराग खंगाले जाने लगे और पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई। पुलिस के मुताबिक वारदात को लुटेरों ने परफेक्ट तरीके से अंजाम दिया था। लूट का दिन, लूट का वक्त और लूट का तरीका ऐसा था जिससे जोखिम कम और कैश ज्यादा मिलने की उम्मीद थी। परफेक्ट क्राइम के बावजूद पुलिस को कंपनी के किसी कर्मचारी पर शक हो गया। 6 आरोपी इस समय अरेस्ट हो चुके हैं और उसमें 6 आरोपी में एक आकाश चौहान एलियस चिंदिया नाम का एक फॉर्मर एम्प्लॉय है जिसने पूरी कॉन्स्पिरेसी रची थी उमेश वाघ के साथ मिलकर। एक प्रेजेंट एम्प्लॉय है अमोल कारले नाम का। तो इन 3 के अलावा 3 और टोटल 6 आरोपी इस समय तक अरेस्ट हो चुके हैं। जांच की शुरुआत के साथ ही पुलिस का शक सही साबित हुआ। पुलिस इस मामले में सबसे पहले कंपनी के कर्मचारी अमोल कारले तक पहुंची। अमोल कारले की जांच के दौरान पता चला कि उसे वहीं पर काम करने वाले आकाश चौहान ने नौकरी पर लगवाया था। पुलिस ने आकाश चौहान की तलाश की तो लूट की पूरी कहानी सामने आ गई। ठाणे लूटकांड में पुलिस ने करीब 3 करोड़ 12 लाख रुपए रिकवर किए हैं और ये 3 करोड़ 12 लाख रुपए यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए, ये कैश रकम है जो लूटी गई थी ठाणे के चेकमेट कैश कलेक्शन सेंटर से। और ये 3 करोड़ 12 लाख रुपए की लूट के ये करीब दो बॉक्स भर के जो है ये चेकमेट कंपनी का ही ये बॉक्स है और ये इसी में ये लूट के पैसे जो है ये रिकवर पैसे यहाँ पर लाए गए हैं। और ये इस पूरे मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आकाश चौहान ही लूट का मास्टरमाइंड है और इस लूट में उमेश वाघ ने उसका साथ दिया था। योजना करीब 2 महीने से बन रही थी, बट रिवेंज मोटिव मुझे इससे ज्यादा इसमें ग्रीड मोटिव फाइनेंशियल गेन के लिए किया गया गुनाह है। इसमें कुछ हिस्ट्री शीटर जो पुराने रिकॉर्ड वाले गुनहगार हैं उनका भी सहभाग है, उन्होंने भी इस गुने में हिस्सा लिया। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें रिवेंज मोटिव कोई बहुत ज्यादा है, ग्रीड का मोटिव एंड फाइनेंशियल गेन का मोटिव ज्यादा है। आकाश चौहान को कंपनी के बारे में सब कुछ पता था। उसे कैश और सिक्योरिटी से जुड़ी हर जानकारी थी, लेकिन कंपनी में काम करने के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ कि उसने न सिर्फ नौकरी छोड़ दी बल्कि कंपनी के मालिक का दुश्मन भी बन गया। पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि चेकमेट कंपनी के मालिक ने एक बार आकाश का सभी कर्मचारियों के सामने इंसल्ट कर दिया था। आकाश अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया और उस वक्त तो अपना वो मन महसूस कर रह गया, लेकिन मन ही मन में आकाश ने इस कंपनी को बर्बाद कर देने की कसम खा ली थी। और यही वजह है कि फरवरी में इस कंपनी से बाहर आ जाने के बाद वो लगातार इस कंपनी के खिलाफ साजिशें रचना शुरू कर चुका था और इसी साजिश का एक हिस्सा था ये सबसे बड़ा लूटकांड। पुलिस के मुताबिक इस लूट में नासिक इलाके के लड़कों का इस्तेमाल किया गया। लूट की प्लानिंग में सभी का रोल फिक्स था और सोमवार को करीब 25 करोड़ की लूट की योजना थी। कैश ले जाने के लिए गाड़ियों का इंतजाम था, तो वहीं लुटेरों को आकाश ने कैश रूम और सिक्योरिटी सिस्टम की पूरी जानकारी दे दी थी। 2 महीने की पूरी प्लानिंग की गई और करीब 10 दिन की ट्रेनिंग की गई। कहां पर सिक्योरिटी लूप होल्स है, कहां पर सिक्योरिटी को अंदर भेजना है और कंपनी के अंदर कैसे जाना है, ये तमाम जो प्लानिंग है वो आकाश और उमेश ने की। और बाकी जो 17 लड़के हैं उनको भी रिक्रूट जो है आकाश और उमेश ने ही किया था। पुलिस के मुताबिक चेकमेट कंपनी की सुरक्षा बेहद कमजोर थी।
कंपनी में कैश की निगरानी के लिए 2 गार्ड होते थे, तो वहीं कंपनी के भीतर रात के वक्त सिर्फ 3 कर्मचारी ही मौजूद थे। आकाश ने इस लूट में शामिल सभी 15 लड़कों को पहले से ही ये बता दिया था कि कैसे सिक्योरिटी गार्ड के एक्सेस कार्ड से इस कंपनी के दरवाजे खुलते हैं, कैश कहां पर रखा होता है और सीसीटीवी कहां लगी हुई है। आकाश ने प्लानिंग में ये भी समझा दिया था कि सीसीटीवी की हार्ड डिस्क किस रूम में रखी होती है। आकाश ने प्लानिंग में ये भी पहले से ही समझा दिया था कि सिक्योरिटी गार्ड के एक्सेस कार्ड से दरवाजा खोलने के बाद कैश रूम और स्ट्रांग रूम तक कैसे जाया जाता है। यही वजह है कि इस सबसे बड़ी लूट कांड को अंजाम देने के बाद भी इन लुटेरों ने ना तो किसी कर्मचारी को इंजर्ड किया और ना ही कोई कर्मचारी इनका विरोध कर सका। थाने की पुलिस ने सिर्फ 2 दिनों में लूट का पता लगा लिया, लेकिन तब तक लूट की रकम का बंटवारा हो चुका था और लूट में शामिल लड़के अपने अपने ठिकानों पर निकल चुके थे। यही वजह है कि केस सॉल्व होने के बाद भी पुलिस लूट की पूरी रकम बरामद नहीं कर सकी है। लगभग 15 आरोपी वांटेड हैं, उसमें 10 से 12 आरोपी बाय नेम हम ढूंढ रहे हैं। कुछ नए नाम भी बाद में आने के चांसेस हैं। 6 करोड़ रिकवर होना। पुलिस ने लूट के मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इस घटना से सबक लेते हुए कैश का काम करने वाली दूसरी एजेंसियों और कंपनियों का भी ब्यौरा लिया जा रहा है। जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, ठाणे।